नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आए और कई जो घोषणाएं हैं वो बिहार की जनता से साझा की है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी सभा और चुनावी रोड शो है प्रधानमंत्री का, लेकिन जो सत्ता पक्ष पे काबिज लोग हैं उनके तरफ से ये मुद्दे बार बार आ रहे हैं सामने कि बिहार के विकास के लिए सतत तत्पर हैं देश के प्रधानमंत्री। अब बात ये आ रही है सामने कि जिस तरह से दौरा हुआ प्रधानमंत्री का, जिस तरह से रोड शो हुआ, मेगा रोड शो कहा जा रहा है, 32 जगह पे स्टेज बनाए गए, इन सारे स्टेजों को सजाया गया, फूल बरसाए गए, गाड़ी से बाहर प्रधानमंत्री नहीं निकले। ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। बिहार के लोग जो हैं, या यूँ कहें कि जो विपक्ष के लोग हैं खासकर, ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभिवादन स्वीकार करने प्रधानमंत्री बाहर क्यों नहीं निकले। अब एक बात जरा गौर करने वाली है। खबर ये आ रही है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी, उनके तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। और ये खबर ऐसी है कि उनके जीजा जी ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं न कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में दखल देंगे। और हो सकता है, ये चर्चा हो रही है कि या तो मुख्यमंत्री की बात हो या फिर उप मुख्यमंत्री की बात हो। लेकिन अब इस बात पर इस पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, यही जानना ज़रूरी हो गया है। इस बात को लेकर हम पहुँचे हैं यहाँ लोजपा रामविलास में, और हमारे साथ इस पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता हैं रंजन सिंह जी। रंजन सिंह जी, सबसे पहले तो ये जानकारी चाहिए कि क्या चिराग पासवान वाकई में इस बार यहाँ की जो राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं जी। निश्चित रूप से उनका पदार्पण केंद्र की राजनीति में हुआ, लेकिन बिहार के मुद्दों को लेकर वो हमेशा यहाँ चिंतित रहते हैं, अग्रसित रहते हैं और कार्य करते हैं। जो हमारे संगठन प्रभारी हैं जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, उन्होंने जो बोला है उसका मायने ये है कि हम सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि बिहार में उनका अपना एक प्रतिनिधित्व हो। हम कार्यकर्ता और जनता के बीच में हमारी पार्टी सर्वे करा रही है। अगर जनता और कार्यकर्ता के सर्वे में ऐसा आता है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का रहना बिहार की राजनीति में ज़रूरी है, जिसका लाभ हमारी पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा, हमारे गठबंधन के साथी को भी मिलेगा। मैं इस बात को यकीनन इसलिए कह सकता हूँ कि बतौर प्रभारी मैं भी मुजफ्फरपुर में था जब कुढ़न्नी का उपचुनाव हुआ, या मोकामा का चुनाव आप देख लीजिए, चाहे गोपालगंज का चुनाव देख लीजिए, या 4 जो इधर चुनाव हुआ था 2024 में जो उपचुनाव हुए थे 4 विधानसभा का, उस चुनाव को देख लीजिए। ऐसा राजनीति गलियारों में चर्चा है, और मेरा तो मानना है, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जब भी बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, किसी भी विधानसभा के लिए कैंपेन करते हैं, तो अपना जो उनके चाहने वाले हैं उनके वोट को ट्रांसफ़र करके हम लोग गठबंधन साथी को फ़ायदा देते हैं, और अगर हमारा कैंडिडेट है तो हम लोग उसे जिताने का पूरी तरह दम रखते हैं। चलिए, दम तो रखते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं, अब आप भी परोक्ष रूप से यही बात कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के एक मेंबर होने के नाते, हम चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार में अपना प्रतिनिधित्व बरकरार रखें। तो क्या ये प्रतिनिधित्व जो है इनका, वो किस रूप में होगा? अब चर्चा ये हो रही है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, यहाँ क्वेश्चन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। एक लंबे समय में, हमारी 25 साल पुरानी पार्टी है, एक लंबे समय से हम लोगों ने बिहार में अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। बिहार के विधानसभा में प्रतिनिधित्व देना, सरकार का हिस्सा होना, उसके पॉलिसी मेकिंग में अपना भूमिका अदा करना, ये ऐसा करने में अगर हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार आते हैं तो हम लोग कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। इससे आप समझिए, इससे एनडीए को भी फायदा है, इससे हर वो गठबंधन के साथी को फायदा है, जिससे जो बिहार को सशक्त बना के अगले 5 साल में विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। जो अगला 5 साल होगा वो बिहार के लिए बहुत ही निर्णायक होगा।
आप देखे होंगे इस चीज़ को लेकर कि जब जब भी हमारे नेता चिराग पासवान जी ऐसी बात करते हैं कि मुझे बिहार में आना चाहिए, मुझे बिहार के बुला रहा है, इस टाइप की जो बातें, वो उनके बिहार के प्रति जो सोच है, बिहार के प्रति जो समर्पण है, उसको दर्शाता है। तो ये चुनाव लड़ने की भी बात आ रही है कि इस विधानसभा में वो भी जो है वो शिरकत करेंगे, तो वो किस रूप से करेंगे? क्या वहाँ जो केंद्र में मंत्री हैं उसको वो त्यागपत्र देंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे बिहार में? और अगर चुनाव लड़के जीत भी जाते हैं तो क्या बिहार सरकार में वो मंत्री बनेंगे? ये भी संभव है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो परोक्ष रूप से यही कह रहे हैं कि मंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा प्रतिनिधित्व जो है, वो पद जो है वो संभालने के फिराक में है। तो आखिर अब बड़ा पद क्या है, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री? नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि एनडीए का सरकार हमें बनाना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना है। ये हम कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य की बात है, हौसला की बात है, और एनडीए के साथी को भी इसका फायदा होगा जब चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं। आज निश्चित रूप से अब बतौर केंद्रीय मंत्री अगर आते हैं जो चुनाव प्रचार करने, तो उसका एक अलग ऑरा होता है। जब हमारा नेता ही प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में करेगा तो कार्यकर्ता और जनता के बीच में एक अलग हर्षोल्लास होता है। ये आज मान लीजिए जितनी भी सीट हमें मिलती है, उस सीट पर हमारी उम्मीदवारी जो भी होती है, तो आगे जो बचा हुआ सीट है उसमें तो गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, और जो गठबंधन के साथी उसमें लड़ेंगे तो उनको भी तो हौसला चाहिए। उस विधानसभा में भी तो चिराग पासवान जी के चाहने वाले लोग हैं, तो जब खुद प्रतिनिधित्व बिहार के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अप्रत्याशित वृद्धि होगा। तो ये सारी बातों का हमारे शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच में सर्वे हो रहा है, जनता के बीच में सर्वे हो रहा है। ऐसी परिस्थिति अगर होगी, निर्णय होगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन उनका आने का मकसद एनडीए को मजबूत करना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। चलिए, अब आखिर में एक सवाल हम करेंगे। कहा जाता है कि भाई दलित वोट जो है, कोर बेस वोट है चिराग पासवान का, और आपने कहा ही कि सर्वे हम करवा रहे हैं। तो जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में, 100% स्ट्राइक रेट इसको कहा जाता है, भले 5 सीट मिले, पांचों का पांचों सीट आपके झोली में है। विधायक को विधायकी के लिए भी वही प्रक्रिया तो नहीं चिराग पासवान अपनाएंगे इस बार, कि अगर इस तरह का माहौल बनता है, इस तरह से हमारा स्ट्राइक रेट आता है, तो हमारा जो पांव है वो अंगद की तरह यहाँ भी जमेगा, और हम बिहार की राजनीति में भी जो इतने वर्षों से चला आ रहा है, हम उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे और बाकी चीज़ों को हम साइड कर सकते हैं। ये भी परिस्थिति आई। देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी और भाजपा मिलके जब भी सरकार हम लोग बनाते हैं तो राजद की स्थिति 20 की है और 20 ही रहेगा। वो 20 सीट से ज़्यादा पे नहीं रहेंगे, और पूरी गठबंधन उनकी जो है इस बार पूरी गठबंधन उनकी 20 से 25 सीट पे सिमट जाएगी। हमारी 225 की भूमिका होगी। रीजन है, राजद की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप ये भी तो सोच रहे हैं कि बिहार में हमारा वजूद नहीं है, बिहार में हम विधायक नहीं है हमारा, इस वजह से हम इस बार अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि हम कितने तौर पे, चूंकि आपने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, पार्टी भी सर्वे करवा रही है, जनता किस तरह से, और दलित वोट जो है आपका कहा जाता है बेस वोट है, तो क्या कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से ये भी संभावनाएं जताई जा रही है, या ये आपकी सोच है कि हम अगर बिहार में हमारा वजूद आता है, चुनाव हम जीतते हैं और अच्छे खासी संख्या होती है हमारे सदन में, बिहार के सदन में पहुंचने की, तो हम इसके लिए भी अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं, और जो स्थिति बनी हुई है उसको हम रोक के चिराग पासवान को स्थापित कर सकते हैं? नहीं, चिराग पासवान जी तो पहले से स्थापित है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। राजनीति में स्थापित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी की भूमिका 2005 में अगर शुरू हुई थी, जहां 29 विधायक बने थे। दूसरी बार जब 2005 में चुनाव हुई राष्ट्रपति शासन के बाद, तो 10 विधायक बने। उसके बाद 2010 में 2015 में आपने जो स्थिति देखी, 2015 में नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, उसमें भी 2 सीट हमने जीतने का काम किया। 2020 के चुनाव में हमारी भूमिका क्या रही, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी बता सकते हैं कि उनके 75 विधायक बने। नीतीश जी भी बता सकते हैं।
निश्चित रूप से उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी उसके हिसाब से हम लोगों ने जो फैसला लेकर किया था उसका लाभ, बेशक नीतीश कुमार जी डैमेज हुए हो लेकिन उसका लाभ तो उसको मिला हो, ये राष्ट्रीय जनता दल को मिला। और आज राष्ट्रीय जनता दल इस बात से खुश हो रहा है कि हम काबिल हैं 75 सीट के लिए। अरे आप काबिल नहीं हो, आप 20-22 सीट के लिए काबिल हो। अब इस विधानसभा में जब पांचों दल मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं तो स्थिति परिस्थिति अपने आप क्लियर हो गई। रह गई बात दलित वोट का, तो दलित वोट बैंक हमारा, निश्चित रूप से हमारे नेता दलित समुदाय से आते हैं, दलित चेहरा जरूर है, लेकिन उनके नेतृत्व के प्रति, उनके जो संगठनात्मक क्षमता है, उनके कार्यकुशलता है, उसमें सवर्ण और या किसी भी जाति के युवा, जो किसी भी जाति से युवा है, खासकर जो 40 साल से नीचे के लोग हैं वो हों या फिर जो महिला वोटर हैं, ये अटूट विश्वास है चिराग पासवान जी पर। चलिए, अब स्थिति तो यही है, लेकिन अब आप जो है स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस बात पर आप गौर नहीं कर रहे हैं जो बार बार हम आपको वहां पहुंचा रहे हैं। आप जवाब तो दे रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं। देखिए रंजन सिंह जी, स्थिति यही होती है कि अगर धुआं उठ रहा है कहीं से तो निश्चित ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आग लगा है, आग लगी हुई है, और तभी धुआं उठता है। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, राजनीति है ये, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन एज अ कार्यकर्ता मैं अपनी महत्वाकांक्षा आपको बताऊं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी एक दिन बने, एक दिन मुख्यमंत्री भी बने, बिल्कुल बने। लेकिन आज जो चुनाव की परिस्थिति है, आज जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें हम लोग एनडीए के हिस्सा है, मजबूत एलाइज है, और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने यह कह दिया है, हर बार हमारे नेता ने कहा है कि 2025 में फिर से नीतीश, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री के नाम का कोई वैकेंसी नहीं है, तो 2025 में हमारे नेता मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री मटेरियल जरूर है, बिहार को जरूर एक न एक दिन बतौर मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि जब भी वो नेतृत्व के तरफ से जब भी फैसला इस तरह का होता है और भविष्य में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस दिन से बिहार का गौरवशाली बिहार को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रंजन सिंह जी यहाँ के महासचिव और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि अभी किसी तरह का कोई मसला नहीं है। जिनके जहन में ये बातें चल रही है, घुमड़ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार चिराग पासवान गच्चा देंगे एनडीए को और उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए ये हावी हो सकते हैं महागठबंधन, क्षमा करें, गठबंधन, एनडीए गठबंधन के ऊपर, तो ये बातें सरासर निराधार है। क्योंकि अभी जो बातें हुई है और जो बातें सामने आ रही है उससे यही स्पष्ट होता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जो फिल वक्त मुखिया हैं राज्य के, इनके चेहरे पर ही एनडीए के तरफ से चुनाव प्रक्रिया होती रहेगी। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया।